वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में क्यों छिपते हैं भगवान? जानिए उस प्रेम रहस्य को जिसे कृष्ण ने स्वयं रचा। वृंदावन वह दिव्य भूमि जहां राधा और कृष्ण का प्रेम हर कण में समाया हुआ है, जहां हर वृक्ष, हर गली, हर मंदिर में भक्ति की सुगंध फैली है। इस नगर में एक ऐसा मंदिर है जो न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि प्रेम और रहस्य का भी अद्भुत संगम है, बांके बिहारी मंदिर। यह मंदिर जितना प्रसिद्ध है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ विराजमान भगवान कृष्ण का स्वरूप इतना मनोहर, इतना आकर्षक और सम्मोहक है कि कहा जाता है वे स्वयं अपने भक्तों से छिपते हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या रहस्य है उस प्रेम का जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने रचा? इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास, भक्ति और लीला की उन गहराइयों में मिलता है जहां केवल हृदय की आंखें ही देख सकती हैं। बांके बिहारी का अर्थ होता है वह जो त्रिभंग मुद्रा में हैं, यानी जिनका शरीर 3 स्थानों से मुड़ा हुआ है, गर्दन, कमर और घुटनों से। यह वही मुद्रा है जिसमें श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों को मोहित किया। यही वह मुद्रा है जिसने राधा रानी का हृदय जीत लिया और यही वह स्वरूप है जो आज भी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में विद्यमान है। इस मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वे स्वयं साकार आनंद हैं, जिनकी एक झलक पाने मात्र से मनुष्य मोह, माया और संसार की सारी पीड़ा भूल जाता है। बांके बिहारी मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ भगवान को निरंतर पर्दे के पीछे छिपाया जाता है। जब दर्शन होते हैं तो केवल कुछ क्षण के लिए और फिर तुरंत पर्दा खींच दिया जाता है। ऐसा बार बार होता है, पर्दा खुलता है, दर्शन होते हैं और फिर पर्दा बंद हो जाता है। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहते हैं और फिर केवल कुछ सेकंड के लिए भगवान के दर्शन करते हैं। यह प्रक्रिया केवल नियम नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और प्रेम से जुड़ा हुआ रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण इतने आकर्षक हैं, उनकी सुंदरता इतनी दिव्य है कि कोई भी उन्हें एकटक नहीं देख सकता। वे स्वयं अपने भक्तों को मोह के जाल से बचाने के लिए पर्दे में छिपते हैं। और यह बात केवल प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक है। बांके बिहारी की मूर्ति को निरंतर देखने की मनाही इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि कोई भी भक्त अगर उन्हें बिना रुके देखता है तो उसकी आत्मा उनके साथ खींच जाती है। उनकी दृष्टि, उनकी मुस्कान, उनकी मुद्रा इतनी सम्मोहक है कि भक्त की आत्मा उस प्रेम में विलीन हो जाती है और वह इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि सेवायत पुजारी भगवान को कभी लंबे समय तक खुला नहीं रखते। यह लीला एक प्रकार की प्रेम छुपन छिपाई है। जैसे राधा कृष्ण के बीच रासलीला होती थी, वैसे ही आज भी बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ वह रास कर रहे हैं। कभी दर्शन देते हैं, कभी छिप जाते हैं और भक्त उसी मिलन की लालसा में बार बार आते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही अद्भुत है जितना इसका स्वरूप। कहा जाता है कि इस दिव्य मूर्ति की स्थापना महान भक्त और संत स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास, जो स्वयं लीलाधिराज के अवतार माने जाते हैं, ने एक दिन वृंदावन के निकुंज वन में अपने शिष्यों के साथ भजन करते हुए ठाकुर जी को प्रकट होने का अनुरोध किया। उनकी भक्ति, साधना और प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने आदेश दिया कि उनकी सेवा की जाए। उसी दिव्य स्वरूप को आज बांके बिहारी के रूप में पूजा जाता है। यह मूर्ति न केवल दिव्य है बल्कि उसमें जीवंतता का ऐसा भाव है जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि भगवान आज भी यहाँ विद्यमान हैं। बांके बिहारी मंदिर की सेवा पद्धति भी अत्यंत अनूठी है। यहाँ भगवान को किसी नियमित आरती की परंपरा से नहीं बांधा गया। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ सुबह शाम की आरती नहीं होती। कहा जाता है कि बिहारी जी को अनुशासन नहीं पसंद। वे स्वयं स्वतंत्र हैं,
और उनकी सेवा भी प्रेम में स्वतः बहती है, किसी नियम या समय की सीमाओं में नहीं। उन्हें भोग लगाया जाता है, लेकिन वह भी अत्यंत प्रेम पूर्वक, जैसे कोई अपनी संतान या प्रियतम को खिलाता है। सेवायत पुजारी जब भगवान को सजाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, तो वह एक भक्त और प्रिय के बीच का प्रेम भाव होता है, न कि केवल कर्मकांड। यहाँ एक और रहस्य यह है कि बांके बिहारी जी को रात्रि विश्राम का अत्यंत प्रेम है। उन्हें नींद में बाधा नहीं देना पसंद, इसलिए रात्रि के समय उनका शयन अत्यंत आदर और गुप्तता के साथ होता है। वे रात्रि में विश्राम करते हैं और प्रातः काल ही उठकर दर्शन देने के लिए आते हैं। मंदिर की दीवारों और सजावटों में राधा कृष्ण की लीलाओं की झलक मिलती है। जब भजन गूंजता है, तब लगता है जैसे रासलीला अभी भी चल रही हो, जैसे भगवान अपनी बांसुरी की धुन पर सबको मोहित कर रहे हों। एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ की मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की छवि समाहित है। यह एक संयुक्त स्वरूप है, जिसे केवल प्रेम की दृष्टि से देखा जा सकता है। बांके बिहारी स्वयं राधा रानी के बिना अधूरे हैं, और यही कारण है कि वृंदावन का प्रत्येक कण केवल कृष्णमय नहीं, राधामय भी है। यहाँ के भजन, कीर्तन और सेवा सभी राधा कृष्ण के एकत्व की भावना से ओतप्रोत हैं। एक समय की बात है जब एक धनी व्यक्ति ने अत्यंत श्रद्धा से बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हें एकटक निहारता रहा। कहते हैं कि वह भक्त इतना तल्लीन हो गया कि उसकी चेतना मानो मूर्ति में समा गई। उसी दिन से यह नियम बना कि दर्शन केवल कुछ क्षणों के लिए होंगे, ताकि कोई भी भक्त स्वयं को खो न दे। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्तों के अनुभव से उपजा हुआ सत्य है, जिसे वहां जाने वाला हर व्यक्ति महसूस करता है। मंदिर में सेवा करने वाले सेवायत भी स्वयं को पुजारी नहीं, ठाकुर जी के दास मानते हैं। वे उनके प्रति भक्त हैं, प्रेमी हैं, और उसी प्रेम भाव से सेवा करते हैं। उनका विश्वास है कि बिहारी जी किसी भी औपचारिकता से परे हैं। उन्हें केवल प्रेम चाहिए, वह भी निष्काम, स्वार्थहीन, पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। यही कारण है कि यहाँ दर्शन करना मात्र ही एक दिव्य अनुभव बन जाता है। मंदिर में दिन भर भजन, संकीर्तन और मधुर वादन की गूंज रहती है। सैकड़ों भक्त दूर दूर से केवल एक झलक पाने के लिए आते हैं। जैसे जैसे दर्शन का समय आता है, वातावरण गूंजने लगता है बांके बिहारी लाल की जय के स्वर से। और जब दरवाजा खुलता है तो लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी भंगिमा, उनका निहारता हुआ भाव, वह सब कुछ जैसे समय को रोक देता है। उस क्षण भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, केवल प्रेम होता है, केवल समर्पण होता है। वृंदावन में यह कहा जाता है कि बांके बिहारी स्वयं रास में लगे हुए हैं। वे कभी राधा के साथ रास करते हैं, कभी अपने सखासखियों के साथ लीला रचाते हैं। इसलिए उन्हें दर्शन के लिए खींचना पड़ता है। वे दर्शन देना नहीं चाहते, क्योंकि वे लीला में लीन हैं, और जब जब भक्त उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, तब तब वे दर्शन देते हैं, थोड़े से समय के लिए, केवल प्रेम को स्वीकार करने के लिए। बांके बिहारी मंदिर का रहस्य केवल दर्शन या सेवा पद्धति में नहीं, बल्कि उस भाव में छिपा है जो राधा कृष्ण के प्रेम को समझने की चेष्टा करता है। यह वह स्थान है जहां भक्त केवल भक्त नहीं रहता, वह प्रिय बन जाता है। यह वह भूमि है जहां कृष्ण केवल ईश्वर नहीं, बल्कि वह प्रेमी हैं जो अपने प्रेमियों से छिपते हैं, लेकिन फिर भी हर पल उन्हें देखते रहते हैं। और यही रहस्य है बांके बिहारी जी के छिपने का। वे दर्शन के लिए छिपते नहीं, बल्कि इसलिए छिपते हैं कि भक्त की प्रेम लालसा बढ़े, उसकी तड़प गहरी हो, और जब वह तड़प अपने चरम पर पहुँचे, तब वह प्रेम से दर्शन दे सके। यही लीला, यही छुपन छिपाई, यही रहस्य वृंदावन को धरती का स्वर्ग बनाता है, और बांके बिहारी मंदिर को प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक। यहाँ जाकर कोई खाली नहीं लौटता,
कोई भी अधूरा नहीं रहता, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों से प्रेम की आंख मिचौली खेलते हैं, वहाँ केवल प्रेम की विजय होती है। इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है। वहाँ केवल प्रेम, भक्ति और वह रहस्य भरा आनंद होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। और यह अनुभव, यह आनंद, यही है बांके बिहारी मंदिर की आत्मा, वही आत्मा जिसे कृष्ण ने स्वयं रचा।